चैप्टर 10 का सेकंड लेक्चर पाठ का नाम है ये तारे। ये तारे का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट में पढ़ा कि कौन कौन से तारे कितने दूर हैं। जो दूर हैं तारे उनका पृथ्वी पर प्रकाश कम से कम जो तारा सूर्य के बहुत नज़दीक है उसका प्रकाश लगभग 4 वर्षों तक पहुंच पाता है। तारों के बारे में बताया। तारे हमें दिशा और समय का ज्ञान दोनों देते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हेमंत, मैडम हमने ध्रुव तारे का नाम सुन रखा है। हेमंत ने कहा, मैडम हमने ध्रुव तारे का नाम सुन रखा है, आप हमें उसके बारे में बताइए। अध्यापिका, एक प्राचीन कथा के अनुसार राजा उत्तानपाद के 2 पुत्र ध्रुव पर प्रसन्न होकर भगवान ने उसे ध्रुव तारा बना दिया। एक कहानी है, प्राचीन पुरानी कहानी है, जो उत्तानपाद की 2 रानियाँ थीं। तो एक रानी के पुत्र जो था वो उसका नाम था ध्रुव, और राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव पर प्रसन्न होकर भगवान की इसने तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान ने इसे ध्रुव तारा बना दिया था। इसके एक और सप्त ऋषि मंडल के 7 तारे हैं। एक और 7 ये तारे जो दिए हैं चित्र में, सप्त ऋषि मंडल है के 7 तारे हैं। हवाई जहाज के चालक ध्रुव तारे को देखकर दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कितनी बड़ी बात दी हुई है। जो हवाई जहाज के चालक हैं ध्रुव तारे को देखकर अपनी दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। नीलम, मैडम कुछ तारे सफ़ेद और कुछ नीले क्यों दिखाई देते हैं? नीलम ने प्रश्न पूछा है, कुछ तारे सफ़ेद और नीले क्यों दिखाई देते हैं? अध्यापिका, तारे लाल, पीले, नीले और सफ़ेद रंग में दिखाई देते हैं। इन्हीं से उनके ताप और आकार का पता चलता है। तारों का रंग है जो हमें दिखाई देता है, लाल, पीले, नीले, सफ़ेद दिखाई देते हैं। इन्हीं से उनके ताप यानी कि गर्मी के आकार का पता चलता है। लाल रंग का तारा सबसे बड़ा होता है। जो लाल रंग का तारा दिखाई देता है वो सबसे बड़ा तारा होता है, लेकिन उसका ताप सबसे कम होता है, लेकिन उसमें गर्मी सबसे कम होती है। नीले और सफ़ेद तारे सबसे छोटे होते हैं, इसलिए उनका ताप सबसे अधिक बढ़ जाता है, अर्थात उनकी गर्मी अधिक बढ़ जाती है। छोटे तारों का ताप अधिक बढ़ जाता है, बड़े तारे का ताप कम होता है। अंजलि, मैडम आकाशगंगा क्या होती है? अंजलि ने अपना प्रश्न पूछा मैम से कि आकाशगंगा क्या होती है? अध्यापिका, आकाशगंगा एक प्रकार का कारखाना है। इसमें अनेकों नए तारे बनते रहते हैं। इसके बीच का भाग सफ़ेद पट्टी के रूप में चमकता है, दिखाई देता है हमें। नीलम, मैडम मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। ये तारे एक दूसरे के इतने पास भी हैं और तीव्र गति से चक्कर भी काट रहे हैं, फिर इनकी आपस में टक्कर क्यों नहीं होती है? देखिए, आकाशगंगा के बारे में पूछा है, तो आकाशगंगा एक प्रकार का कारखाना है। इसमें अनेक प्रकार के तारे बनते रहते हैं और बीच का भाग जो सफ़ेद पट्टी के रूप में चमकता दिखाई देता है। तो नीलम ने दूसरा प्रश्न किया कि ये तारे एक दूसरे के इतने पास भी हैं, तीव्र यानी कि तेज़ गति यानी कि चाल से चक्कर काटते हैं, वो तेज़ चाल से चक्कर काटते हैं, फिर भी आपस में क्यों नहीं टकराते हैं? अध्यापिका, ये एक दूसरे से बहुत दूरी पर चक्कर काटते हैं। हमें लगता है ये तारे बहुत पास हैं, लेकिन ये एक दूसरे से बहुत दूरी पर चक्कर काटते हैं। आकाश में उड़ते पक्षी भी हमें एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं, किंतु वे दूर होते हैं। ऐसे ही जिस तरीके से हमें तारे पास दिखाई देते हैं, इसी तरीके से पक्षी भी आकाश में जब उड़ते हैं तो वो भी पास दिखाई देते हैं, लेकिन किंतु ऐसा नहीं होता है, वो भी हमें दूर होते हैं। यही बात तारों पर भी लागू होती है। अध्यापिका ने बच्चों को समझाते हुए तारों के बारे में बताया। तारे क्या हैं, सौरमंडल हमारा क्या है, आकाशगंगा क्या है, इस बारे में जानकारी दी। तारे कितने रंग के होते हैं? लाल, पीले, नीले रंग के होते हैं। और लाल रंग का जो तारा है उसमें ताप यानी कि गर्मी कम होती है। जो छोटे तारे होते हैं उसमें गर्मी अधिक होती है। ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। इस चैप्टर को आप फिर से पढ़िएगा और समझिएगा।
का। थैंक्स स्टूडेंट।